नमस्कार दोस्तों, हमारे छोटे से दिनचर्या में आपका फिर से स्वागत है। मैं करवा चौथ ब्लॉग पार्ट 1 वहाँ पे एंड करके यहाँ से पार्ट 2 कंटिन्यू कर रही हूँ। सरगी करने के बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा आराम करने के लिए। उसके बाद जैसे ही फिर से मेरी आँख खुली तो भाई इंडियन हाउसवाइफ का क्या होता है कि घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, क्या होली क्या दिवाली, बस काम ही काम। तो वैसे ही मैं घर का छोटा मोटा काम करके लंच बना रही थी। लंच में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, सिर्फ दाल चावल ही बनाई थी। उसके बाद होने लगी बहुत ज़ोरों की बारिश और दोपहर से ज़्यादा टाइम भी हो चुका था। तो मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए, क्योंकि शाम में रेडी होकर पूजा भी करना था। इसलिए मैं आज जल्दी ही डिनर बना रही हूँ, तो मैं लग गई थी डिनर बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने चढ़ा ली सबसे पहले खीर। फेस्टिवल वाले दिन बहुत कुछ वैरायटी बनना ही चाहिए घर पे, स्पेशली इंडियन घर पे। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अकेली ही बना रही थी, ऊपर से मेरा फास्ट भी था, तो तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं थी। तो मुझे जो भी समझ में आया हल्का फुल्का सा कुछ मैंने वही बना लिया। मैंने बनाई थी खीर, मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। बाहर बारिश इतनी ज़ोर की हो रही थी कि मुझे तो टेंशन हो रही थी कि क्या शाम में पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा या नहीं। लेकिन बैड लक, पूजा तो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, वो आपको व्लॉग के एंड में पता चलेगा। और यहाँ पे हमारी खीर, बस यही सोचते सोचते देखो हमारे यहाँ पे खीर भी ऑलमोस्ट बन ही गई है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे आटा गूंदने के लिए। मैं काम कर रही थी लेकिन मेरा माइंड तो यही था कि भाई पूजा कैसे होगा। बारिश जो है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। डिनर बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, लेकिन नहाने से पहले यहाँ पे मैंने अपने लिए कपड़े सिलेक्ट किए। मैं क्या पहनूँ, मुझे ये वाला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था, तो मैंने यही सिलेक्ट किया पहनने के लिए। उसके बाद मैं नहा के तैयार हो गई, फिर मैंने करी पूजा। मेरे हस्बैंड हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक करवा नहीं है, तो ये फुटेज तब की है जब मैंने अपना करवा फेर लिया था। मैंने अपना करवा फेरने के बाद अपनी थाल तैयार कर ली थी पूजा की। ये रही मेरी पूजा की थाल। और ये है छत पे, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, हम लोग भीग भीग के चाँद का इंतज़ार कर रहे थे। और आसमान देखिए, दूर दूर तक हमें तो कोई चाँद नहीं दिखा। पूरे 2 घंटे के बाद चाँद आया था। I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. तो सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मैं शूट भी नहीं कर पाई। मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से तैयार और मैंने अपने घर पे भी पूजा कर ली है। मैं गई थी छत पे चाँद देखने के लिए, चाँद का वेट कर रही। चाँद तो अभी तक आया है नहीं और बारिश भी बहुत हो रही है, इसलिए मैं वापस घर आ गई। मैं घर पे आके वेट कर रही हूँ। तो मैं अपना चाँद का पूजा करके, पति पूजन करके मैं आ गई थी नीचे, फिर पेट पूजा करने के लिए। मुझसे ज़्यादा भूख तो मेरे हस्बैंड को लगी हुई थी, क्योंकि शायद उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। तो मैं आ गई हूँ अपने नॉर्मली अवतार में। एक्चुअली क्या है ना कि बारिश की वजह से सब कुछ ख़राब सा हो गया है। जिस तरीके का वीडियो शूट करना था मैं नहीं कर पाई। जिस तरीके का व्लॉग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन उस तरीके का कुछ नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश। और चाँद भी काफ़ी देर से होगा, बहुत इंतज़ार करने के बाद, करीबन 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद चाँद आया, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं। तो मैं पूजा वूजा करने के बाद आ गई हूँ नीचे। तो सॉरी, व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ।